हेलो एवरीवन। ये न्यू लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में हमने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी देखी थी। उससे पहले हमने लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल थ्योरी देखी थी। तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में क्या क्या उसने बोला, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने किए। तो अगर आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में जानना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है, जो लिमिटेशन भी था किसका, मैक्सवेल का। बिकॉज मैक्सवेल ने वेव समझ के लाइट को कैटर किया था, और जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैक्सवेल ने। उनमें से एक पार्टिकल नेचर का फिनोमिना है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए देखते हैं। तो एक आपका यहाँ पे कोई भी मेटल है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये मेटल है, कोई सा भी मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसमें अगर एनर्जी स्ट्राइक हो। सो कोई भी लाइट है जिसकी एनर्जी है एच न्यू, प्लैंक्स ने बताया था एच न्यू एनर्जी होती है। सो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं एनर्जी को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक लाइट स्ट्राइक करते हैं, उसमें कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा। इसका मतलब क्या है, इनिशियली एक एटम है कैसा होगा, न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और उनके बीच में फोर्सेस रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगी। कोई लाइट सोर्स आके इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किएगा, एटम पे स्ट्राइक करेगा, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें एनर्जी मिलेगी, और इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक होना चालू होगी। जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाना चालू होगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो एनर्जी बची होगी, जो इंसिडेंट आपका फोटोन रहेगा उसमें, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इस मेटल से। और इसी फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देना, लाइट इंसिडेंट करके उसको एक्साइट कर देना, एटम से बाहर निकाल देने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। कोर कॉन्सेप्ट यही है। तो आपने इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करी मेटल पे, कुछ एनर्जी आपकी कहाँ पे जाएगी, इस एटम की इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच की आपस की करीबियों को दूर करने में जाएगी, इनके बीच की आपस की करीबियों को दूर करने में जाएगी। सो उस एनर्जी को बोला गया वर्क फंक्शन, उस एनर्जी को बोला गया वर्क फंक्शन। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको सिंपलाइज किया है कि यहाँ से यहाँ आते आते आपकी जो एनर्जी लग रही है वो है वर्क फंक्शन। मतलब ये वो एनर्जी है जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से इतना दूर चले जाए, इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स ज़ीरो हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन अब सरफेस पे आ गया है मेटल के ऊपर ऊपर पे। अब इसके बाद जो भी एनर्जी बची होगी, अगर उसके बाद जो भी एनर्जी बची होगी इंसिडेंट लाइट और फोटोन की, इसको यूज़ करने के बाद ये थोड़ी कंज्यूम इसमें हो गई, फिर जो बची कुछ एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और प्रोटॉन आपका घूमने चले जाएगा। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, जैसे घूमने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो एनर्जी आपने दी है, जो एनर्जी आपने दी है, कुछ एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में खर्च हो जाएगी, बिकॉज इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने में। उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी अगर, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, ठीक है। इसी फिनोमिना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो डब्ल्यू नॉट है, जो एनर्जी हमको खर्च कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का मतलब कितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट आपको मारनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट कराने के लिए, उस उनके बीच की फोर्सेस को ब्रेक करने में। अब कुछ एटम्स होंगे जिनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी, किसी एटम्स की कम होगी। जिसके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी उसका आपको निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ेगी, है ना। बिकॉज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ज़्यादा एनर्जी की लाइट आपको डालनी पड़ेगी तो उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सो आप ये समझ पा रहे हो क्या, ये वर्क फंक्शन जो है, ये वाली एनर्जी ये किसी मेटल पे डिपेंड करती है, ये किसी मेटल पे डिपेंड करती है, ठीक है। वर्क फंक्शन किसी मेटल पे डिपेंड करती है। और ये न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको लाइट मारनी पड़ेगी, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट की कुछ एनर्जी होगी, कितनी मिनिमम एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक एक्साइट हो जाए, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर आपको इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने की एनर्जी आप इंसिडेंट नहीं कर रहे हो, तो ये तो अट्रैक्शन होते ही रहेगा इसमें, है ना। ये तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया है, ठीक है। उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया है। सो मिनिमम आपको न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी तो मारनी है ताकि सरफेस तक आ जाए। उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट मारो,
तो जो बची कुछ एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। सो थ्रेशोल्ड इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे आप कहीं पीजी में रहते हो, कहीं आप पीजी में रहते हो, आपके पीजी का रेंट है 5000 रुपीज़, आपका पीजी का रेंट है, और आपने, आपके घर वाले आपको 10,000 रुपये मंथली भेजते हैं, आपके घर वाले आपको 10,000 रुपये मंथली भेजते हैं। सो स्टार्टिंग में आपके मंथ में आपके पापा ने आपको भेज दिया 10,000 रुपये फ़ोन पे कर दिया, आप खुश हो गए। फिर आपके पीजी ने भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सर आपका 5,000 इस मंथ का बचा है। सो आप थोड़े निराश हो गए, तो आपने जो ओनर था उसको 5,000 रुपीज़ पे कर दिए। ये 5,000 रुपीज़ क्या है, वर्क फंक्शन, आपको जो बॉन्डिंग थी उससे आज़ाद करने के लिए। अब ये तो आपको हर महीने भरना ही है 5,000 रुपीज़, वरना आपको रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो 5,000 आपने उसमें लगा दिए। उसके बाद जो बचे कुचे पैसे थे, बचे हुए 5,000 रुपीज़, वो सब आप क्या किए, घूमने फिरने में लगा दिए, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी के ई से, है ना। इसको बिल्कुल, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो न्यू नॉट के कई नाम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलता है, जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, मिनिमम एनर्जी। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डालो तो थोड़ी और एनर्जी बच जाएगी, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो एनर्जी को हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उस लेक्चर को, और अगर आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एनर्जी होती है एच न्यू, वर्क फंक्शन ये भी एनर्जी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो एच न्यू नॉट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा काफ़ी बार, हाफ mv² होता है। तो यहाँ से इसको मैं इधर खींच सकता हूँ, एच कॉमन निकाल के न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकता हूँ, हाफ mv²। अब हमें पता है, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है, जो आपका न्यू है वो आपका, उसको रिप्लेस करके हम लोग एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे लैम्डा, एच सी कॉमन आ गया, सी भी कॉन्स्टेंट होगा, तो एच सी बाहर आ गया, 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट हो गया। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, एक ज़्यादा तो एक कम होगी। सो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको स्ट्राइक करनी है, तो इसी से सिमिलर एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो सकती है, लैम्डा नॉट। वो क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ जो आपको स्ट्राइक करनी है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ है जो आपको स्ट्राइक करनी है, ठीक है। सो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो आपको जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी या बराबर रखनी पड़ेगी, किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अगर बराबर रखोगे तो सरफेस तक आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे तो जो बची कुछ पैसे है वो उससे आप घूमने फिरने लग जाओगे, ठीक है। अगर आपके पापा ने 5,000 भेजा है तो आप बॉन्ड से आज़ाद हो जाओगे, लेकिन आप घूम फिर नहीं पाओगे। अगले महीने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पापा प्लीज़ भेज दो और पैसे, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वेवलेंथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, तो लैम्डा जो होगा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट होगा, ऐसे बोल सकते हो आप। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर भी बोल सकते हो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है। सो ये पहला चीज़ जो हमने डिस्कस कर लिया, आपका न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जब भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन है आपका इंटेंसिटी का। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी सिंपल, एक यूनिट एरिया में आप कितनी रेस फॉल कर रही है उसको इंटेंसिटी बोला जाता है। 4 रेस फॉल कर रही है एक यूनिट एरिया पे, इंटेंसिटी 4 हो जाएगी। 5 रेस फॉल कर रही है तो 5 हो जाएगी। तो कितनी रेस फॉल कर रही है लाइट की, और हर रेस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर रेस की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की। आपने गामा रेस का एनर्जी, फोटॉन्स फेंका है तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, रेडियो वेव्स की फेंकनी है, विजिबल लाइट की फेंकनी है, जैसी भी आप एनर्जी दे रहे हो उसको, जिस टाइप के फोटॉन्स की। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर निकल जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सो उन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी वो सेम रहती है। देखिए इसको समझते हैं, आपके पास सेम मेटल है, उनका वर्क फंक्शन सेम है, सेम मेटल है तो उनका वर्क फंक्शन सेम होगा, उनके बीच की एटम की अट्रैक्शन फोर्सेस सेम होगी, है ना। तो उनको निकालने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी आपको। तो वर्क फंक्शन मैंने बोल दिया 5 जूल है, और आप इंसिडेंट कर रहे हो 8 जूल की लाइट को, आप इंसिडेंट कर रहे हो 8 जूल एनर्जी वाली लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो आप। सो उसमें से 5 जूल, पहले केस में उसमें से 5 जूल और 2 रेज यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रेज आप फॉल करवा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक लाइट स्ट्राइक हुई, यहाँ पे एक लाइट स्ट्राइक हुई, है ना, 2 रेज स्ट्राइक हुई। 5 जूल की एनर्जी इसको लग गई बॉन्ड से आज़ाद होने में, एटम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आज़ाद होने में इस इलेक्ट्रॉन को। फिर जो बची कुछ एनर्जी थी 3 जूल,
8 - 5 3 जूल, वो काइनेटिक एनर्जी बन गई, इस इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी बन गई। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यहाँ पे। इसके बाद ये सेम मेटल है, यहाँ पे आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब 2 रेज थी अब 3 रेज फॉल करवा रहे हो आप इस यूनिट एरिया में। इसका एरिया मान लो, यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर ऐसा एरिया मान लो आप। सो इसमें 3 रेज फॉल करा रहे हो, इसमें भी आपकी 5 जूल लग जाएगी, इसमें तो 3 रेज निकल रही है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी आप देख पा रहे होगे 3 जूल है, इनकी भी 3 जूल है, सबकी 3 जूल है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से 3 हो गया रेस बढ़ाने पे। सो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इसका ग्राफ क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफिकल क्वेश्चन में आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ जो होता है, देखो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप नंबर ऑफ रेज इंक्रीज कर रहे हो, बट आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, अब उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको बढ़ानी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको बढ़ानी है। सो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस कहाँ गया, हाँ, अगर आप एक सेकेंड, अगर आप इस एटम से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने कैसे जाएगा, है ना, घूमने फिरने कैसे जाएगा। आपको काइनेटिक एनर्जी, आपको अपने काइनेटिक एनर्जी को आप देखो, आपकी घूमने की क्षमता है ना। आप स्टारबक्स में जाओगे कि नॉर्मल थपड़ी पे चाय पीने जाओगे, है ना, किस टाइप के आप एंजॉय कर पाओगे, वो डिपेंड करता है आपके पापा ने आपको कितने पैसे भेजे हैं। अगर आपके पापा ने इस मंथ आपको 20,000 भेज दिए हैं, तो 5,000 देकर आप पूरे 15,000 को स्पेंड करोगे एकदम अच्छे से, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, घूमने फिरने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पापा ने 5,000 की जगह 8,000 ही भेजे, 10,000 की जगह 8,000 ही भेजे और 5,000 उसमें लग गए, तो 3,000 आप स्पेंड कर पाओगे। तो आप कटौती करके भेजोगे, है ना, आपकी ज़िंदगी में कसौटी होगी आपकी, ठीक है। तो उसी तरह है। लेकिन अगर आपके पापा ने आपको सिर्फ 5,000 ही भेजा है और 5,000 आपका बॉन्डिंग लग गया, तो आप घूम फिर नहीं पाओगे, है ना। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन आपके पापा ने आपको 4,000 भेजा है, तो क्या आप घूम फिर भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं घूम फिर सकते आप, तो फिर आप बैंकक्रप्ट हो, फिर ठीक है, आप बैंकक्रप्ट हो। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पहले यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट करें 8 जूल की, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 8 जूल से 10 जूल कर दिया हमने एनर्जी को, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी 10 जूल वाले की। और वर्क फंक्शन दोनों का 5 जूल माना है हमने। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, 5 जूल की एनर्जी खर्च हुई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एटम से, 3 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे आपका 5 जूल खर्च हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 5 जूल। सो यहाँ से यहाँ आने में आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। आप एनर्जी डाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी को आप एनर्जी जैसे देखो, ठीक है, एनर्जी बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। तो बढ़ा रहे हो, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर एक टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाएगा, ये न्यू नॉट है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। फिर उसके बाद जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, तो आप घूम फिर रहे हो, इसको अगर आपको रोकना है, ठीक है, इसको अगर आपको रोकना है तो आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। देखो समझाता हूँ। देखिए आपका ट्यूब है, ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए, नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए, ये आपका मेटल लगा हुआ है यहाँ पे, इसको आपने वायर से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे पोटेंशियल रख रखा है Vs, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइट मारी पॉजिटिव साइड वाले मेटल में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस तरफ जाने का दिखेगा, नेगेटिव साइड, है ना, नेगेटिव साइड इस तरफ ऐसे एक्साइट होकर निकल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। सो यहाँ से ये K काइनेटिक एनर्जी से निकला, तो अगर आपको इसको स्टॉप करना है, उसके लिए जो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपोजिट चार्ज का, ठीक है, अपोजिट साइड का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इनके बीच में रिपल्शन और ये रुक जाए, ये यहीं पे रुक जाए, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुक जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है।
मतलब एक तरीके से आप इलेक्ट्रिकल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्रिएट हो रही है उसको आप काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करने का देख रहे हो आप। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज टाइम्स ऑफ वोल्टेज जो आपने यहाँ पे डाला है उसको इक्वेट कर दो काइनेटिक एनर्जी से। तो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का ई होता है ना, और वी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जिससे वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे जीरो हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेट कर दिया आपने, तो काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो जो हमने पढ़ा था, एच न्यू नॉट वी न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी एस। यहाँ से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी रिलेशन आ गया, यहाँ से क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और पार्टिकल नेचर वाला फिनोमिना देखते हैं लाइट का, जिसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जिसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि सारी फ्रीक्वेंसीज़ की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का दम रखती है, सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करने का दम रखती है। और जब इनको टेम्परेचर देते हैं, इनको हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, तो धीरे धीरे सारी जितनी भी एब्जॉर्ब की होगी वो सारे फ्रीक्वेंसी की लाइट को बाहर निकाल देती है। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सारी फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव, गामा वेव्स, है ना, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट के रीजन की वेव्स, आपकी जितनी भी लाइट की रेंज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, सो वो सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था। बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड विच हीट एंड व्हेन हीट एट हाई टेम्परेचर एमिट करती है सारी फ्रीक्वेंसीज की। इसके बारे में बस इतना ही जानना है, बस इसका एक ग्राफ देख लो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंटेंसिटी का ग्राफ है और वेवलेंथ का ग्राफ है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है। आपने एक पहली वेवलेंथ आई इतनी, ठीक है, पहली वेवलेंथ आ रही है मान लीजिए इतनी, उसकी इंटेंसिटी इतनी, दूसरी वेवलेंथ आपने बनाई वो इतनी आ रही है, और जो टेम्परेचर है वो T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है। मतलब आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया, T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, तो 100 डिग्री था उसको 2 से भी कर दिया, मतलब T2 टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन आपका टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपकी वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ होगी वो आपकी कम हो गई, वो आपकी वेवलेंथ जो है आपकी कम हो गई एक्स एक्सिस में, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ कम हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। सो मतलब हाई टेम्परेचर में कौन सी लाइट एमिट करता है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज की लाइट एमिट करता है ब्लैक बॉडी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ की लाइट एमिट करने लगता है। पहले सारी एब्जॉर्ब कर ली, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की लाइट होंगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा उसको एमिट करवाने के वापस के लिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसका ग्राफ, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ का ग्राफ इधर शिफ्ट होते जाता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, दो तो बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इफ द लाइट ऑफ 400 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, आपको वर्क फंक्शन पूछा है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेलोसिटी इतना बना रहे हैं। हमने पढ़ा है जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी वो आपकी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी। सो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है आपको। एनर्जी 400 एंगस्ट्रॉम आपको वेवलेंथ दी है तो उससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो वर्क फंक्शन आपका हो जाएगा एनर्जी माइनस, ये इधर चले जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप एनर्जी को hc/λ लिख सकते हैं, माइनस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी का स्क्वायर 6 × 10⁵, है ना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे आप मास पुट कर देना, यहाँ पे आप hc की वैल्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी 22 × 10⁻26 होती है, लैम्डा पुट कर देना, और यहाँ से आपका जो है वर्क फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये बेसिक क्वेश्चन हो जाए। फिर एक और क्वेश्चन देखो, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर जो आएगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरा काम है आपको अप्रोच देना, ठीक है। सो अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अ लाइट सोर्स ऑफ लैम्डा इल्यूमिनेट्स अ मेटल एंड इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक हो रही है और वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रही है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अनदर लाइट सोर्स ऑफ λ/3, एक अनदर लाइट सोर्स है λ/3 जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेम मेटल विद काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट कर रहा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मेटल सेम है, मतलब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कौन सा मेटल है उसका वर्क फंक्शन सेम होगा, तो W0 तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा क्योंकि मेटल आपका सेम है, उनके बीच की बॉन्डिंग सेम होगी, उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी उतनी लगेगी। सो क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। सो फर्स्ट वाले केस का इक्वेशन बनाओगे तो ये कैसे आएगा, Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, ठीक है, Hc बाय लैम्डा W0 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है Hc बाय लैम्डा बाय 3, है ना, लैम्डा बाय 3। सो यहाँ पे ये ऐसे करके लैम्डा बाय 3 ऊपर चले जाएगा, W0 प्लस ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आपको वर्क फंक्शन बताना है। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या ऐसे 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, फिर 1/3 इज इक्वल टू W0 प्लस 1 बाय W0 प्लस 4। तो यहाँ से W0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3W0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से 2W0 आ जाएगा, है ना, 2W0, इधर से ये 3 माइनस होगा तो ये 1, ठीक है। तो W0 क्या आ जाएगा आपका 1/2 मतलब 0.5, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रखी थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा, या आपका आंसर होगा। सो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन टाइप के, आपको 2 इक्वेशन बनानी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, उस हिसाब से, और बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे 2 टाइप के ही इसमें क्वेश्चन बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ग्राफिकल क्वेश्चन ही बनता है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आपकी वेवलेंथ का ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, वेवलेंथ का ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि ये वाली इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है T2 वाली, बिकॉज T2 में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 में टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब आपका वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, और इंटेंसिटी और एनर्जी को एनालॉगस होता है एक दूसरे के, तो इंटेंसिटी ज़्यादा है आपकी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।